भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 23/4/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे जी बाबा। बाबा भोजन बनाने वालों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाओ। याद में रह बनाएंगे तो खाने वालों को ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन की जिनको कदर रहती है, थाली धोकर भी वह पी लेते हैं। ओम नमः शिवाय। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपन को आत्मा समझे। बच्चों को यह याद पड़े, बरोबर बेहद का बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भी भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें। बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बताते हैं। अभी जैसे रघुनाथ का मंदिर है, वहां भी सर्विस कर सकते हो। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा चित्र भी हो। नारायण का भी ऐसे, गोरा भी हो काला भी हो। कृष्ण का भी ऐसे, शिव बाबा का भी गोरा चित्र भी हो काला चित्र भी हो, भल छोटे चित्र ही हो। कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असल में गोरा था। वास्तव में शरीर तो काला नहीं होता है। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है, यह तो तुम बच्चों को समझाया है। नारायण कोई काला नहीं बनता, उनको तो महाराजा श्री नारायण कहा जाता है। यह समझाया जाता है आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते करते नीचे उतरती है। जब से कामचिता पर चढ़ते हैं तब से ही काला बनते हैं, परंतु उस समय तो नाम रूप वही श्री नारायण का नहीं है ना। रामचंद्र को भी ऐसा काला दिखाते हैं, गोया राम के यह इंसल्ट करते हैं। वह तो राजा था, उनको काला करना यह तो इंसल्ट है। ऐसे ही इंसल्ट शिव बाबा की भी करते हैं, श्री नारायण की भी करते हैं और कृष्ण की भी करते हैं। मुख्य है ही यह। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वार में भी जाना तो है ना बच्चों को। वहां ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी करते हैं। बोलो हम श्रीनाथ की जीवन कहानी 84 जन्मों की सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर सुनो, ऐसा भाषण और तो कोई कर न सके। तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। 84 जन्म तो हर एक मनुष्य, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, 84 जन्म तो लेते ही हैं। पावन से पतित जरूर बनते हैं। ये पावन थे, फिर वाम मार्ग में गए तो उनको काला कर दिया है। कामचिता पर बैठने से आयरन एज्ड बन जाते हैं। आयरन का रंग काला होता है, सोने का गोल्डन होता है। उनको कहेंगे गोरा, वही फिर 84 जन्मों के बाद काला बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो जो कोई भी दूर से देख सकेंगे। अच्छी रीत और तुम समझाएंगे कि अभी भारत की ये गति है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर आयरन, फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। बल बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो अभी फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है। अज्ञान नींद में सभी सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है, कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। ज्ञानी मनुष्य को देवता, अज्ञानी मनुष्य को असुर कहना पड़े। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवी देवताओं का राज्य सत्युग त्रेता में होता है, मनुष्यों का होता है द्वापर कलयुग में।
ये बच्चों के बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। सर्विस कैसे करो वह भी बाप समझाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र आधा कल्प से पढ़ते आए, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पढ़ते पढ़ते और ही नीचे गिरे हैं। भल कितने भी बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं, नीचे ही उतरते आए हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर भी कहते हैं ना। गाते भी हैं मुरली तेरी में जादू है। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। पुरानी दुनिया से नई होती जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय ही तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। यहाँ तुम बैठे हो तो अभी ये याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं। इस समय हम तमो प्रधान हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, परंतु दैवी गुण धारण करने से, सतो प्रधान बनने से उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। कितना भी धंधा आदि वाला हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते यह कमाई भी करनी है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी भी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। यह तो अपवित्र है ना। 5 तत्व ही अपवित्र हैं, शरीर भी इनसे ही बनते हैं। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर एक खलास होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई चीज बनने की नहीं है। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है। कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ये दुनिया ही वंडरफुल है। सभी से वंडरफुल है बाप जो आत्माओं को परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, फिर शरीर कैसे बनता है। 7-8 मास का जब होता है तो आत्मा प्रवेश करती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवर आदि के शरीर कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सभी में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य योनि की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है जितने धर्म हैं इतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है तो वही छोटी आत्मा, उनको वही शरीर मिलता है, वही उनका पार्ट रिपीट होता है। हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारे में भी भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। ये भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सभी एक्टर्स हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाते हैं। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अभी पतित थे, फिर पावन होनी है। सतो और तमो अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि फिर सतो रजो तमो बनती है। अभी जो तमो प्रधान बनी है वह फिर सतो प्रधान कैसे बने? यह बरसात की पानी से तो पावन नहीं बनेंगे।
बरसात से तो मनुष्यों की मौत भी हो जाती है, फ्लड्स हो जाते हैं तो कितने डूब मरते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सभी खंड नहीं रहेंगे, सभी डूब मरेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देगी, कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। पतित पावन तो एक बाप ही है। भले वे जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सद्गति करना। वह तो एक ही बाप सद्गति दाता है। बाप सतगुरु ही सद्गति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखाने के लिए, यह भी उनके बाजू में बैठा है। बाप समझाते हैं यह लायक है समझने का, तो यह भी समझाते होंगे ना। इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में आ जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। कल भी बाप ने समझाया। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे धोरी आदि के फिक्रात में रहते हम अपन को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कह याद करते थे ना। याद तब करते हैं जब कुछ दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती है, जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, फिर वे कह देते राम बोलो राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, राम ही कह देते हैं। राम राम कहना सहज होता है। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता। कृष्ण भी देवता है, राम के लिए समझाया है वह सेमी देवता है। 2 कला कम हो जाते हैं ना। हर एक चीज की कला तो कम होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। जैसे कपड़ा धोबी पास जाने से कपड़े की आयु कम होती जाती है ना। तो बाप इतनी बातें समझाते समझाते फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, अपन को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो ये दुख धाम है। बाप को और वर्षे को सिमरते रहो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी रोग आदि जो भी हैं सभी मिट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश मिटे सभी तन के जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। तुमको बाप प्रैक्टिकल में बैठ समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ खाना अच्छा नहीं है। सभी ताजी रोटी ही पसंद करते हैं। आजकल तो तेल ही मिलता है, वहाँ तो घी की नदियाँ बहती है। तो बच्चों को यहाँ क्या सुमरन करना चाहिए। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं। चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है। बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं, बाप तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को याद करता है, और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में सारा पार्ट नोंदा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पार्ट मिला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ भी साक्षात्कार हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का विष्णु का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हैं ना। बाप युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा के लिए भोग बनाते हैं। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है।
उस भोग में ताकत हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं, शिव बाबा को याद कर बनाओ। लिखा हुआ भी है, शिव बाबा याद है। याद में रह बनाएंगे तो खाने वालों को ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है, थाली धोकर भी वह पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगैर तो रह न सके। फैमिन में भोजन बिगैर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है इन ऑर्गन्स द्वारा, स्वाद लेती है। अच्छा व बुरा तो आत्मा ने कहा ना। आत्मा है चैतन्य, शरीर तो जड़ है। आत्मा कहती है यह बहुत स्वादिष्ट भोजन है, यह बहुत ताकत वाला है। आगे चलते चलते तुम जैसे जैसे उन्नति को पाते रहेंगे, वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्ची को भी कहते हैं, शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हो, भोग ले जाते हैं। देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगी रहती है। देवता बनते तो तुम ही हो ना, परंतु पहचाने कैसे? तुम बच्चियां कहती हो फलानी फलानी आई थी, वहां मेला लगता है। ध्यान में जाकर तुम रास विलास भी करते हो। देवताएं और ब्राह्मण मिलते हैं। नशे में जाते हैं तो देवता बन जाते हैं, फिर उतरते हैं तो ब्राह्मण बन जाते हैं। यह सभी तुमको साक्षात्कार होता है। देवताएं तो फिर इस रूप में ही आएंगे ना। तुमको फीलिंग आती है, वैकुंठ में जाकर रास विलास भी करते हो। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं, कैसे यह दुनिया बदलती है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है, ताज तख्त और तिलकधारी भव। बाप हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। ताज को दिल, तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो? ताज अच्छा व टोकरी गठरी अच्छी लगती है। तीनों का फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आएगा? तो सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनो। इन तीनों का आपस में संबंध है। तिलक होगा तो ताज और तख्त भी जरूर होगा। इसलिए स्मृति स्वरूप का तिलकधारी बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।